भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों आज हम बात करेंगे कि हमारे कुछ भाई कमेंट करते हैं कि यार तुम बुज़ुर्गों को नहीं मानते हो, बुज़ुर्गों की किताबें नहीं पढ़ते हो, गुमराह हो जाओगे। तो आज इस बात पे बात होगी और मैं ये भी बताऊंगा कि भैया हमको अगर हवाले देना है तो किन किन शख्सियत के हवाले दीजिए, ये बताऊंगा। तो आज इस पे बात होगी। तो सबसे पहले हमारे कुछ भाई सवाल ये करते हैं कि यार तुम आला हजरत की किताबें पढ़ा करो, उनसे इल्म सीखो, वरना गुमराह हो जाओगे। ठीक है, तो भाइयों ठीक है, आला हजरत के बारे में मैंने भी जानकारी हासिल की है। तो उसके बारे में बात यह है कि आप खुद जो आला हजरत के मानने वाले हैं वो खुद उनकी कुछ बातों से फिरे हुए हैं, उनकी पूरी पूरी बातों को नहीं मानते हैं। कि 1905 के अंदर, सन 1905 में आला हजरत ने अपनी एक किताब लिखी हस्सामुल हरमैन। उस किताब में आला हजरत ने देवबंद के 5-6 उलमा के नाम लिखे और उन पर कुफ्र का फतवा लगाया कि ये काफिर हैं, मुर्तद हैं। ठीक, फिर 1906 के अंदर ये बात देवबंद वालों को बुरी लगी, तो देवबंद वालों ने भी 1906 में एक किताब लिखी अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। उस किताब में जवाब में देवबंद वालों ने लिखा कि ये आला हजरत और उनके साथी ये सब शैतानी लश्कर हैं जो उलमाए देवबंद पर हावी होना चाहते हैं। ठीक, तो ये लड़ाई है। आपको यकीन नहीं है तो हस्सामुल हरमैन किताब उठाइए और पढ़िए, उसमें आपको हवाला मिल जाएगा। और हमारे जो देवबंद वाले हैं उनका जो जवाब है तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद पढ़िए, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, ये हो गया बुजुर्गों की बातें। देखो अब ये बताइए कि यहीं से लड़ाई स्टार्ट हो गई है देवबंदी और बरेलवी की। भाई जो आला हजरत के मानने वाले हैं तो उनकी तालीम पे चलेंगे तो वो देवबंदियों को काफिर और गुस्ताख ही समझेंगे। इसी तरह जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे चलने वाले हैं, मतलब देवबंद वाले, वो बरेलवियों को गुस्ताख समझते हैं। तो कुल मिला के तभी से लड़ाई चल रही है। तो यार जब इन दो बुजुर्गों की किताबों से पब्लिक आपस में लड़ रही है तो आप उनके हवाले हमें क्यों देते हो भाई? अगर हमको हवाले देना ही है तो यार कोई ऐसी शख्सियत के हवाले दीजिए जिनको उम्मत मानने पर मजबूर हो जाए, और कोई ऐसा शख्स ना हो जो इनकार कर सके। मिसाल के तौर पे आप ये बताइए कि भाई ये बुजुर्ग हों या सहाबा कराम हों और हमारे आका अलैहिस्सलाम, ये तमाम शख्सियत इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। ठीक, और इन तमाम शख्सियात की तालीमें किताबों में आज हमारे सामने मौजूद हैं। ठीक, तो जब किताबों से ही हवाले देने हैं तो आप सबसे पहले हवाला दीजिए कि इस मसले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं, हमारे खुलफाए सलासा ये फरमाते हैं, और हमारे नौजवान सहाबा, मतलब कम उम्र वाले सहाबी जो थे, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इन लोगों के हवाले दीजिए। ये लोग ऐसी शख्सियत हैं कि ये समझिए कि तमाम मुसलमानों के दिलों पे राज करने वाले हैं। ये जो 3 सहाबा कराम हैं नन्हे, मतलब कम उम्र वाले, हज़रत इमाम हसन और हुसैन और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये आप सलाम की मुबारक ज़िंदगी में बहुत छोटी उम्र में थे, लेकिन इनके जो काम हैं तो वो काम अगर उम्मत अपने दिल में बिठा ले तो यकीन मानिए ईमान जगमगा उठेगा। तो यार जब ऐसी शख्सियत हम सब के बीच में मौजूद हैं, उनकी तालीमें हम सब के सामने मौजूद हैं, तो आप उनके हवाले हमें दीजिए। और उनके हवाले आप जिसको देंगे, अगर कोई जलन में इन हवालों को ना माने वो अलग बात है, लेकिन इल्मी बात जब होगी
तो उन हवालों को कोई भी मुसलमान काट नहीं सकता। और जो कोई काटने के बारे में सोचेगा तो उसको भैया हारना ही होगा।